हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे वुमेन श्योर कैप्सूल के बारे में, जो कि फीमेल से जुड़ी हुई सभी प्रकार की लगभग हेल्थ प्रॉब्लम्स में काफ़ी उपयोगी है। अगर हम इसकी कंपोजिशन की बात करते हैं तो हर कैप्सूल में जो इसमें एक्सट्रैक्ट है वो लिया गया है अशोका चाल 400 mg से, लोद्रा 125 mg से, गाजर के बीज 300 mg, पपाया सीड 50 mg, मूली बीज 50 mg, हींग 30 mg, सौभाग्य सोंठी 25 mg, तिरकटू 25 mg और कुमारी 20 mg। इन सब हर्ब्स का एक्सट्रैक्ट निकाल के इसमें डाला गया है हर कैप्सूल में। अगर हम इंडिकेशन की बात करते हैं तो ये एक बहुत अच्छा यूट्राइन टॉनिक है। डिस्मेनोरिया में बहुत अच्छा काम करता है, जो पेनफुल पीरियड होते हैं उनमें बहुत अच्छा काम करता है, और मेनोरेगिया में भी बहुत अच्छा काम करता है। जो हैवी ब्लीडिंग हो जाती है या अबनॉर्मल ब्लीडिंग रहती है उनमें भी बहुत अच्छा काम करता है, और लुकीरिया में भी ये बहुत अच्छा काम करता है। जो फीमेल में जो प्रॉब्लम होती है वाइट या येलोइश फ्लूइड्स डिस्चार्ज की, तो उनमें भी इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट है। उसके अलावा मोनोपॉजल सिंड्रोम में जो साइकोलॉजिकल चेंजेस होते हैं उनमें भी ये काफ़ी मदद करता है। और पीसीओएस पॉलीसाइटिक ओवरी सिंड्रोम में, जो कि एक तरह का डिसऑर्डर होता है, हार्मोनल डिसऑर्डर होता है, उसमें भी काफ़ी अच्छा काम करता है। अगर हम अशोका की बात करते हैं तो अशोका बहुत सारी गायनिकोलॉजिकल और जो मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स होती है, जैसे बहुत ज़्यादा या इरेगुलर या पेनफुल पीरियड होते हैं, उनको मैनेज करने में काफ़ी उपयोगी रहता है। इसके अलावा ये लुकीरिया में भी बहुत अच्छे रिजल्ट शो करता है। जो लुकीरिया में इसके रिजल्ट होते हैं वो इसकी एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी के कारण होते हैं, और जो हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है उसको भी ये अपनी कोल्ड प्रॉपर्टी के कारण प्रिवेंट करने में मदद करता है। इसके अलावा ये एब्डोमिनल पेन और जो एब्डोमिनल क्रैम्प हो जाते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, उनमें भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट शो करता है अपनी हीलिंग प्रॉपर्टी के कारण। लोद्रा की अगर बात करते हैं तो इसमें एंटीऑक्सीडेंट, एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक, एस्ट्रिंजेंट, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटीबैक्टीरियल और कूलिंग प्रॉपर्टी होती है। लोद्रा पीसीओएस को मैनेज करने के लिए काफ़ी यूजफुल होता है, क्योंकि इसमें एंटी एंड्रोजेनिक इफेक्ट होता है, जो कि जो टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ जाता है इन पेशेंट्स में उनको रिड्यूस करने का काम करता है। और इसके अलावा जो फीमेल हार्मोन्स हैं उनके लेवल को भी रिस्टोर करने का काम करता है, जिसकी वजह से मैच्योरेशन होती है और एग्स ओवरी से रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है। लोद्रा में बहुत अच्छी एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी भी होती है, जिसके कारण ये लुकीरिया में बहुत उपयोगी मिलता है। और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ हो जाती है जिसकी वजह से विजाइनल इन्फेक्शन होता है, उनको इनहिबिट करने का काम करता है। गाजर के बीज की अगर बात करते हैं तो उनमें बहुत अच्छा एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन होता है, जिसकी वजह से जो यूट्रस में पेन होता है उसको कम करने में मदद करता है और मेंस्ट्रुअल पीरियड को स्टार्ट होने में हेल्प करता है। इसके अलावा कुछ वुमेन्स में HSDD यानी हाइपो एक्टिव सेक्सुअल डिजायर डिसऑर्डर पाया जाता है, जिसकी वजह से उनका जो सेक्सुअल इंटरेस्ट है वो खत्म हो जाता है। तो ये जो गाजर के बीज होते हैं तो उसमें भी ये काफ़ी आराम करते हैं, और जो सेक्सुअल डिस्फंक्शन हो जाता है उसको इम्प्रूव करने में, उसमें मदद करने में काफ़ी उपयोगी रहते हैं। इसके अलावा जो गाजर के बीज होते हैं वो विटामिन ए का काफ़ी अच्छा सोर्स होते हैं, और विटामिन ए एक हेल्थी रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए फीमेल में बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है। अगर हम पपीते के बीज की बात करते हैं तो पपीते के बीज में बहुत ही हाई लेवल पे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, विटामिन ए पाया जाता है, सी पाया जाता है, ई पाया जाता है। और पपाया यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन को कम करके जो क्रैम्प हो जाते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान और उससे रिलेटेड जो पेन होता है उसको कम करने में मदद करता है। इसके अलावा जो पपेन एंजाइम पाया जाता है पपाया में, वो जो ब्लड होता है यूट्रस से उसको इजीली पास होने में मदद करता है। इसके अलावा ये PCOD सिंड्रोम्स में भी काफ़ी काम करता है। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल की इरेगुलरिटी रहती है तो उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करता है। अगर हम मूली की बात करते हैं, मूली के बीजों की बात करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा मिनरल्स होते हैं उनमें और विटामिन होते हैं। उसमें कैल्शियम भी बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जो बोन की फॉर्मेशन में, हमारी हड्डियों के बनने में काफ़ी मदद करता है। इसके अलावा उसमें एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी भी होती है और एंटी फंगल प्रॉपर्टी भी होती है, और जो इसकी एंटी फंगल प्रॉपर्टी है उसके कारण ही जो विजाइनल ईस्ट इन्फेक्शंस होते हैं या विजाइना में जो इन्फेक्शन होते हैं उनको प्रिवेंट करने में ये बहुत ही मदद करता है। हींग की अगर हम बात करते हैं तो हींग फीमेल हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। हींग जो मेंस्ट्रुअल पेन होता है या जो हैवी मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है या जो इरेगुलर
मेंस्ट्रुएशन होता है उसमें हमें आराम प्रदान करता है। इसके अलावा ये प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन होता है, फीमेल हार्मोन होता है, उसकी प्रोडक्शन को बूस्ट करने का काम करता है, जिसकी वजह से ये स्मूथ मेंस्ट्रुअल साइकिल का ब्लड फ्लो में हमें मदद करता है। इसके अलावा जो प्रीमेच्योर बर्थ का रिस्क होता है उसको कम करने में मदद करता है, और जो एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है लेबर के दौरान उसको भी कम करने में मदद करता है। इसके अलावा ये फीमेल्स में जो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है उसको भी प्रिवेंट करने में मदद करता है। अगर हम सुभाग्य सोंटी की बात करते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा गायनोकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में और अच्छी हेल्थ देने में काफ़ी मददगार रहता है। ये हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, हमारी मसल को स्ट्रेंथ देता है। इसके अलावा इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है, हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, फंगल से फाइट करने में, फंगल इन्फेक्शन से फाइट करने में, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से फाइट करने में हमारी बॉडी की मदद करता है। अगर हम टिरकटू की बात करते हैं तो टिरकटू जो हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स होते हैं, जो इम्प्योरिटी होती है, उनको बाहर निकालने का काम करता है। उसके अलावा ये हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स को भी स्टिमुलेट करने का काम करता है, एक हेल्थी डाइजेशन को मेंटेन करने का काम करता है। बहुत बार फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान कॉन्स्टिपेशन की समस्या भी हो जाती है, तो वहाँ पे भी डाइजेस्टिव सिस्टम का मजबूत होना काफ़ी उपयोगी रहता है। और इसके अलावा इसमें एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी भी होती है और बहुत सारे माइक्रोबियल इन्फेक्शन से लड़ने में ये मददगार साबित होता है। अगर हम कुमारी की बात करते हैं, एलोवेरा की बात करते हैं, तो एलोवेरा जो पेनफुल और इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल होते हैं उनमें बहुत ही आराम प्रदान करता है। एलोवेरा में कूलिंग प्रॉपर्टी होती है। कुछ वुमेन्स में एक्चुअली बुखार जैसी फीलिंग रहती है मोनोपॉज के दौरान, तो उसमें ये काफ़ी आराम प्रदान करता है फीमेल्स को। इसके अलावा इसमें फर्टिलिटी इन्हांसिंग प्रॉपर्टी होती है और ये ओवुलेशन, फर्टिलिटी और लिबिडो इन्हांसर का काम करता है। इसके अलावा इसमें एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी भी मिलती है, एंटीवायरल प्रॉपर्टी भी पाई जाती है। उम्मीद करते हैं ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।